हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। ये इस चैनल पे मैं क्विक अपडेट डालती हूँ, मतलब रीडिंग बहुत लंबी नहीं होती, छोटी रीडिंग होती है जिन लोगों के पास टाइम कम है उनके लिए। लेकिन अगर आपको डिटेल रीडिंग करंट फीलिंग पे देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स नंबर वाला 4 करके 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे रोज़ रात को डिटेल रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे, तो आप जाके देख सकते हो। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बाकी सारे कार्ड ठीक थे। बॉटम की एनर्जी लेकिन दिल तोड़ने वाली आ गई, और बॉटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ओके, तो आपका रीडिंग में आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, या कांटेक्ट है भी तो आप लोगों का मतलब रिलेशनशिप पहले जैसा अच्छा नहीं है। इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हुई है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई लविंग पर्सन होना ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी किसी इंसान का कैरियर भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दो लोगों के बीच में, लविंग पर्सन भी हो सकता है। आप उन लोगों के, अगर मैरिड हैं तो उनके पार्टनर हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जो दो लोगों, प्यार करने वालों के बीच में आती है वो थर्ड पार्टी होती है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, चाहे ये आपके एंड से हो चाहे आपके पर्सन के एंड पे हो, मतलब ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं आपके साथ में, चाहते हैं जैसा जितना आप प्यार करते हो उतना ही ये आपको प्यार करें, या इनके हिसाब से अगर ये आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं तो ये आपसे डिमांड कर सकते हैं कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जगल कर रहे हैं, क्यों जगल कर रहे हैं अभी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है ये उस हिसाब से भी कर रहे हो, बाकी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। वो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये चाहते हैं किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें बदल जाएं यहाँ पर, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, ये कहीं कुछ ख़त्म करके आप शुरुआत करना चाहते हैं। ये दो सिचुएशन हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग करना, कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना, पुराना ख़त्म करना है। दो तरह से हो सकता है, या तो कुछ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अब तो मैं स्क्रीन पे भी कई बार दे देती हूँ, दोनों ही चैनल के स्क्रीन पे थंबनेल में नंबर होता है, तो उस पर आप जाके कॉल कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी आपकी, तो वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ ये कलेक्टिव है तो हम सबके हिसाब से ही बताएंगे यहाँ पर। आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये होगा जहाँ ये आपके रिलेशनशिप में अभी बेहतरी अगर हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो ये आपके साथ में पुरानी बातों को ख़त्म करके नए सिरे से फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के केस में यहाँ पर अब भी होप नहीं है, नहीं कर सकते, या इनको थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी का पल्ला ज़्यादा भारी हो रहा है आपके कंपैरिजन में, तो वहाँ पे इनको ये है कि आपके साथ शुरू करके उधर शुरू करना है, या फिर उधर से ख़त्म करके आपके साथ शुरू करना है।
दो सिचुएशन यहाँ पर ये इस तरीके की हो सकती हैं। तो ये इसी चीज़ में ये जगल कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, बट मैं एक बार इसको भी क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। तो एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये अभी जगल कर रहे हैं, हालांकि इनका इरादा आपके साथ में आकर के चीज़ों को बेहतर करने का है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टू ऑफ पेंटिकल किस बात की जगलिंग है, प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे किस चीज़ को, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, रिश्ते को आगे लेकर के जाना है ज़्यादातर लोगों के लिए, पर ये तय नहीं कर पा रहे कि ये क्या करें, कैसे करें, ठीक है। अभी कुछ चीज़ों को छोड़ना है। अब या तो इनका ये हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए कि इन्हें अपनी पढ़ाई करनी है या करियर सेट करना है, एक तरफ आप हो, तो अभी ये नहीं तय कर पा रही कि ये आपकी तरफ पहले बढ़ें या पहले अपना करियर सेट कर लें, या पुरानी चीज़ें जो हो गई हैं आप लोगों के बीच में, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है, अब रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा, तो ये उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि क्या आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा पहले की तरीके कि नहीं हो पाएगा। तो अभी ये यही चीज़ सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले बोला कि अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़े कि थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, आपसे रिश्ता ख़त्म करें कि थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करें। तो ये सिचुएशन इनकी चल रही, तो एक आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, बट कैसे बढ़ें, किधर बढ़ें, वो समझ नहीं आ रहा है इनको अभी, ठीक है। बैलेंस करके फ़िलहाल चलना चाहते हैं, अभी तो फ़िलहाल बैलेंस भी नहीं हो रहा है, तो मैरिज करना चाहते हैं, एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप या आपके पार्टनर की, मैरिज करना चाहते हैं बट इनको हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाने की वजह से ना हो सकता है आपका एटीट्यूड बदल गया है, बहुत हर्ट हो गए हो, तो अब आपके पर्सन की ना एक्चुअली हिम्मत भी नहीं पड़ रही आपको ऑफर करने की, इसलिए और ये जगल कर रहे हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।